हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ड्यू बडी पे। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो करेक्शन विंडो थी, जिसका उन्होंने बोला था कि हम 30 तारीख से ही खोल देंगे, लेकिन वो 30 को तो आई थिंक लेट तक नहीं खुली थी। फाइनली अभी जो है वो ओपन हो चुकी है। एंड क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो वो मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में आपको पता लगेंगी। सबसे पहले जब आप अपने पोर्टल में लॉगिन करोगे ना, वहां पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा कि भैया कोई करेक्शन करनी है। और इस करेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी का मतलब मैं समझाता हूं अभी आपको। एंड जब इस यस बटन पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुल के आता है। इस पॉपअप के अंदर साफ साफ ये बोल दिया गया है कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फोन नंबर चेंज करने का मौका, साथ ही साथ आपकी साइन और फोटोग्राफ चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा लास्ट ईयर इन्होंने कैटेगरी का चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं दिया था, बट इस बार अगर आप जनरल से ST SC में जा रहे हो, ST SC से OBC में या कोई भी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन इस बार दे दिया है। स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते हो, CW कोटा अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते हो, EWS कोटा अप्लाई नहीं किया, या फिर ECA कोटा अप्लाई नहीं किया, तो अब सारे कोटा अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कैटेगरी चूज करने पे अब रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं। साथ ही साथ अगर आपने पहले गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे थे तो अब आप डॉक्यूमेंट भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि OBC सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर रखी थी, चेंज कर सकते हो। 12th की मार्कशीट में कुछ आप लोगों ने गलत अपलोड कर दिया, 12th के मार्क्स में गलत अपलोड कर दिया, तो वो सारी चीजों को अभी आप लोग चेंज कर पाओगे इस करेक्शन विंडो के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है और लास्ट अपॉर्चुनिटी है। वन टाइम का मतलब और लास्ट का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एंड अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर देना यार, क्योंकि मजा आता है जब काम काम की वीडियो लेके आओ और भले ही 2 दिन में एक बनाओ, लेकिन बच्चों को हेल्प हो रही है उससे। एंड लाइक करते हो तो पता चलता है कि हेल्प हो रही है। तो हाँ भाई, जो आप ये सोच रहे हो ना कि छोड़ना क्या लाइक करूँ, आप भी लाइक दबा दो यार, इधर से ना बहुत अच्छा लगता है दिल में, एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसके अंदर वन टाइम और लास्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है ये? क्योंकि वन टाइम का मतलब होता है कि मान लो अगर आप इस पे प्रोसीड करके आगे गए और आपने अपने लेट्स से कि पेरेंट्स नेम में कुछ गड़बड़ थी, तो फादर नेम को ठीक करके आपने फाइनल सबमिट कर दिया फॉर्म को। फाइनल सबमिट करने के बाद याद आया यार मेरे को तो कैटेगरी चेंज करनी थी, मेरे को तो 12th के मार्क्स भी गड़बड़ हो रखे हैं मेरे, देन आपको मौका नहीं दिया जाएगा उसको ठीक करने का। वन टाइम है, वन टाइम। तो वन टाइम है तो आपको एक ही बार में सारे करेक्शंस कर देने हैं। एक करेक्शन अब, एक करेक्शन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, वन टाइम। एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई फर्दर करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी। तो एक ही बार अपने PDF को डाउनलोड कर लो, ढंग से पूरे फॉर्म को देख लो। फॉर्म को देखने के बाद सारी चीजों को जो है वो चेंज कर लो आप, जो जो गलतियां लग रही हैं। अब काफी बच्चों की डाउट आएगी कि भैया हमारा तो पूरा सही है, तो क्या हमें करेक्शन विंडो के अंदर कुछ भी करने की जरूरत है? तो यार कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही है तो आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। छेड़ो भी मत आप अपने फॉर्म को, खोलो भी मत, भले ही ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आपको अपने फॉर्म में किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट में डाउट है, सही है या नहीं है, या फिर आप किसी भी टाइप की जो है क्वेरी में फंसे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताता हूँ। सो आपको अगर किसी भी टाइप की डाउट है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड हमारे स्टार्टअप ड्यू बडी ने आपके लिए बहुत ही अच्छी एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है, जहां पे आप पर्सनल काउंसलिंग में जा करके, भले ही आपकी प्रेफरेंस सीट फिलिंग हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या कोई भी डाउट हो कि भैया आगे UPSC करना है, MBA करना है, प्रेफरेंसेस कैसे रखूं, कौन से कॉलेज को चूज करूं, कौन से कोर्स को चूज करूं, तो आप यहाँ पे जा करके ड्यू बडी ऐप पे जा करके पर्सनल काउंसलिंग के अंदर एनरोल कर सकते हो। या फिर अगर आपको खुद से अपनी प्रेफरेंस सीट बनानी है तो यहाँ पे सारे कोर्सेज की जो है लिस्ट अवेलेबल है, कॉलेजेस को रैंक वाइज की लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे जाकर के आप सारे कॉलेजेस की लिस्ट भी देख सकते हैं हर एक कोर्स के अंदर, कि कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से को नीचे रखना है। एंड सबसे स्पेशल बात पता है क्या है? यहाँ पे सिर्फ ना 6-7 नहीं दिए गए हैं, क्योंकि हर जगह क्या होता है 6-7 बता देते हैं कि ये टॉप है। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस में वो कोर्स अवेलेबल है, सबको कैसे आपको अरेंज करना है प्रेफरेंस सीट में। तो ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी हम लोगों ने डेवलप की हैं। एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं। पर्सनल काउंसलिंग सेशन की अगर आप बात करोगे तो आज 153 सेशन जो है वो टोटल हो चुके हैं। सो ये एक अपडेट था। एंड आप लोगों को अगर ऐसे ही अपडेट चाहिए, अप टू द पॉइंट अपडेट चाहिए, तो यार ड्यू बडी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमसे बेहतर यार कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही बेस्ड स्टार्टअप है। और 6 साल से जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले हमने पढ़ाई की है, 4 साल से लास्ट बच्चों की हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो इधर उधर की बातें नहीं, अप टू द पॉइंट हेल्प करने वाली बातें आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड एंड आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। थैंक यू, बाय बाय, और लाइक करना मत भूलना।